नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 9 तारीख के जियोपॉलिटिकल अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए लेट्स गेट इनटू द शो डायरेक्टली। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द 8 मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स जो भारत सोच रहा है बनाने के लिए। इंडिया की मैरीटाइम विजन 2047 के हिसाब से जो कैपेसिटी है भारत की 5 मिलियन डेड वेट टन्स, बेसिकली दैट्स हाउ यू मेजर शिप्स, एंड उसको ले जाके 15 मिलियन, 5 मिलियन से 15 मिलियन बाय 2030, विच इज 10% ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग की तरफ आपको लेके जाना है। इसके लिए 8 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। 5 ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स हुए हैं: विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम, चेन्नई, पिपावाव गुजरात में, मुंबई, एंड अपग्रेड्स इन वादीन्यार, कांदला, कोचिन। ठीक है। और ये टोटल बैकिंग इसके साथ है करीब 25,000 करोड़ रुपए की। 25,000 करोड़ रुपए इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड इसके साथ कनेक्ट होंगे आपके पूरे फ्रेट कॉरिडोर्स लाइक रेल, रोड, लॉजिस्टिक्स, दिस दैट, एवरीथिंग। सो दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लीडिंग शिपयार्ड जैसे कोचिन शिपयार्ड है, माजगांव डॉक है, जीआरएसई है, गोवा शिपयार्ड है, स्वान डिफेंस है। काफी सारे ये लोग हैं, इनके पास अभी फॉरेन ऑर्डर्स भी हैं। दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, मैं आपको माजेगांव शिपयार्ड में इंटरेस्टिंगली 25,000 करोड़ रुपए का ब्राजीलियन सबमरीन रीफिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। ठीक है। सो वीव गॉट स्टफ गोइंग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक नया जो आपका कोर्स है, और यहाँ पर आपके जो शिपयार्ड्स हैं, देव बीन डूइंग डील्स विद साउथ कोरिया, देव बीन डूइंग डील्स विद जापान, देव बीन डूइंग डील्स विद रशिया। तो आपके पास एक डिमांड भी है, आपकी अपनी नेवी की डिमांड है, आपके अपने सप्लाई शिप्स की डिमांड है। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी अंबानी साहब ने एक गैस एथिलीन का कॉन्ट्रैक्ट कराया है यूएसए से। उसके लिए उन्होंने 6-7 शिप अपने भी बनवाए हैं। सो द शिपिंग बिजनेस जो है, देखिए चाइना और भारत के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है ये, कि चाइना ओन्स अ लॉट ऑफ द कंटेनर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। बट धीरे धीरे करके यू हैव टू क्रीप इन, एंड आपकी जो शिपिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर यू हैव टू कम अक्रॉस एंड डू वॉट एवर यू नीड टू डू। इसके अगर इम्पैक्ट जोन्स देखें तो क्या रहेगा? विशाखापट्टनम में रहेगा, पिपावाव में रहेगा, चेन्नई में रहेगा, कोचिन में रहेगा, कांडला में रहेगा। दे विल बी लोकल एरिया आपकी, जो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। यू विल हैव रेल लाइंस, रोडवेज, एंड देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच इज गोना कम इन। सैटेलाइट इमेजेस जो रीसेंट हैं वो दिखाते हैं कि भाई डॉकयार्ड एक्सपेंशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 2-3 लोकेशंस के अंदर, एंड देयर इज ब्लूप्रिंट्स दैट हैव बीन रेडी। इसके बस अप्रूवल की तैयारी है। एंड द मिनट दिस गोज फॉरवर्ड, उसके बाद फंड रेजिंग एंड फंड्स आर ऑलरेडी कमिटेड। सो दिस इज गोना बी अ बिग बिग मूव एज फार एज भारत इज कंसर्न। शिपिंग पे थोड़ी सी और बात करते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का इनलैंड मैरिटाइम ट्रेड फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली लगाया गया है। 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जेटीज बनाई जाएंगी, इसके अंदर वेज बनाए जाएंगे, एंड उसकी मैपिंग, दिस दैट होल लॉट ऑफ स्टफ विल बी डन। यू गॉट स्टफ लाइक सिलघाट में, विश्व घाट में, गुज्जर में, नियामती में, यहाँ पर आपकी जेटीज बनेंगी। नॉर्थ ईस्ट वाटर मेट्रो बनेगा असम के अंदर। देन आफ्टर दैट नेशनल मोटरवे बनेगा आपका ब्रह्मपुत्रा के अंदर। NW16 जिसको बोलते हैं, बेसिकली दैट्स गोना बी द वाटरवे। एंड आपका कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर 2027 तक बोला गया है कि ये कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पर हिडन चीज बताऊं कि भाई अराकान आर्मी की तरफ से बोला जा रहा है, सर जल्दी आओ, खत्म करो उसको। वी वांट यू हियर, सो प्लीज कम एंड फिनिश इट। दे आर वांटिंग टू गिव यू सिक्योरिटी, दे आर वांटिंग टू गिव यू द एंटायर थिंग। एक छोटा सा पैच पलतेवा के आगे, वो जो रोड आइजवाल तक जाती है, वहां पर बचा हुआ है, which needs to get completed, and you will find a lot of ease will happen. सिलीगुड़ी का जो रोड बॉटलनेक है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, उसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा विथ मल्टीपल अदर थिंग्स। एंड इनलैंड रोडवेज जो सॉरी इनलैंड वाटरवेज है, दैट इज अ बिग ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो अभी तक आपने इतनी एक्सप्लॉइट करी नहीं है। धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि भाई वी आर आल्सो गेटिंग सी प्लेन्स, वी आर गेटिंग दीज इनलैंड बोट्स एंड दिस एंड दैट, वो हो रहा है। तो इट विल टेक टाइम, इट विल बेसिकली लोअर फ्रेट कॉस्ट बाय अबाउट 40%। अगर आप रोड से लेके जा रहे हैं या ट्रेन से लेके जा रहे हैं, इट विल बूस्ट जॉब्स बाय अबाउट 15 to 20%, एंड 2 to 3% लोकल इकोनॉमीज के अंदर ये ऐड करेगा बाय जस्ट डूइंग दिस। नाउ यहाँ पर मैं बोलूंगा भैया, आई थिंक बांग्लादेश विल बी वेरी हैप्पी लिसनिंग टू दिस न्यूज। ठीक है, बिकॉज इंडियन बोट्स आर गोना बी
trespassing their train connections, because पहले ट्रेन कनेक्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे इतने सारे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए थे, all of that basically went to the dust जब ये यूनुस पूनस वहां के बैठा है. So he thought that he would have given a big blow. हमने दूसरा प्रोजेक्ट, at the end of it, Bharat has the luxury of money. वाटर इज अ फ्रीडम फ्रॉम लैंडलॉक वोज. ऐसा कल काफी लोगों ने अपने आर्टिकल्स में काफी चीजों के बारे में लिखा है इसके बारे में. व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च आई रेड दिस एंड आई एग्री विद दैट, क्योंकि आपका लैंडलॉक एरियाज जो हैं वहां पर आपकी रिवर्स आर गोइंग थ्रू, एंड यू शुड बी एबल टू टेक योर सामान देयर विदाउट डिपेंडिंग ऑन रेगुलर सोर्सेज, क्योंकि द टेरेन इन दैट रीजन इज आल्सो प्रीटी बैड. तो आप असम के अंदर दिस कैन बी यूज्ड वेरी वेरी वेल. देखिए, ड्रेजिंग काफी शुरू हुई है ब्रह्मपुत्रा के अंदर, कलादान जेटीज के अंदर, उसके बाद द शिलीगोंग सिलिचर के अंदर काफी वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन एंड सॉरी द पोर्ट कंस्ट्रक्शन, जेटीज एंड दिस एंड दैट, लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग. So there is work which is already happening. इसका भी फंडिंग एलोकेट हो गया है, and this will basically revitalize the northeast. जो although मैं सही में बोलूं तो it's about a delay of about 2-3 years, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश का इशू ना होता and the Myanmar issue wouldn't have happened, you would have had your Kaladan multimodal project and the trilateral highway, both of them on. अगले न्यूज पे चलते हैं, जहां पर पता चला है कि भाई चाइनीज एम्बेसी ने पूरी तरह से एंटी रफाइल प्रोपेगेंडा लगाया था, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर वाज अ प्रोपेगेंडा एफर्ट बाय द टेलीग्राफ इन द यूके एज वेल. आप देखेंगे क्योंकि यूके और फ्रांस के बीच में भी झगड़े हैं, झगड़े मतलब इट्स कंपटीशन, चाइना के भी हैं. सो चाइना वांटेड टू पिच इट्स फाइटर जेट्स, जो J-10Cs एंड JF-17s, अगेंस्ट द रफाइल. और एक चीज यहां पर दिखती है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, कि भाई रफाइल के पीछे somehow these guys were हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं किसी तरह से. कुछ भी कोई रफाइल की न्यूज आ जाए, where रफाइल has been damaged, shot down, something कुछ आ जाए, ताकि एक वो एज दिखा दें कि भाई ओ नहीं 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 यार, इंडिया doesn't have that edge here. चक्कर क्या है कि बिकॉज जिस तरह की स्ट्राइक्स आपने करी हैं, दैट वुड हैव सरप्राइज चाइना आल्सो, देयर इज नो क्वेश्चन. एंड उसने फिर अपना लुक बैक किया होगा, यार इफ दिस इज हैपनिंग देयर, व्हाट विल हैपन टू मी. इफ दैट इज द केस, देन इट नीड्स टू ब्रिंग डाउन, ठीक है, रफाइल की कैपेबिलिटी. सुखोई 30 की तो कैपेबिलिटी करेगा तो खुद की कैपेबिलिटी भी डाउन हो जाएगी, बिकॉज अभी तक तेजस के इट्स नॉट कमिंग टू द मेन स्ट्रीम, ऑल्दो कुछ कैप पेट्रोल्स एंड इनके ऊपर न्यूज आई थी, बट आई डोंट थिंक द चाइनीज आर फोकस्ड ऑन इट एज ऑफ नाउ. Chinese embassies, जकार्ता में, इस्लामाबाद में, they created a huge misinformation campaign. Fake AI images आई पाकिस्तानी मिलिट्री ब्रीफर्स ने, बाय द वे, जो ये DGMO, सो कॉल्ड ISPR और ये लोग बैठे हुए थे, वहां पर फेक इमेजेस दिखाई इन लोगों ने. दे शोड डॉक्टर्ड इमेजेस, दे पुट आउट डॉक्टर्ड इमेजेस इन देयर डॉसियर, ठीक है, AI जनरेटेड इमेजेस बना के इन लोगों ने आपको दी हैं. फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई दिस वाज डन एंड दिस इज यू नो this is there. It's quite impressive that bhai, at the moment China has lost a war even in Photoshop. Hmm. देखिए, misinformation is part of warfare, we know that, ठीक है, but we need to also be understanding of a simple fact कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है. भारत के अंदर और भारतीय लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम दिखी इस बारी. एंड एक चीज हमको दिखता है कि कभी भी कोई स्पिन मारता है, वी गेट स्टक इन इट एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन पीपल, आवर ओन फोर्सेस. एंड ये रिएक्शन आपने कई जगहों पे देखा होगा. देखिए, इन लोगों ने क्लाउड की जगह पे, जहां पर थोड़ा डार्क स्पॉट आता है, क्लाउड क्लाउड से व्हेन यू टेकिंग अ फोटोग्राफ थ्रू सैटेलाइट, उसको डैमेज बोला है. एक ग्राउंड जहां पर पहले कुछ था वहां भी नहीं है, उसको डैमेज बोला है. रनवे कहते हैं डैमेज हो गया, वहां पर ओवरले करके इन लोगों ने होल्स डाले हैं. देयर इज नथिंग, एंड दे आर गेटिंग कॉट, बिकॉज उन डॉक्टर्ड इमेजेस को काउंटर करने के लिए सिंपल क्या है भाई, लाइव इमेजेस आ गई हो, लाइव इमेजेस आर देयर, एवरीबॉडी हैज सीन इट. पाकिस्तान ने, यहां तक भी बोलूं कि भाई पाकिस्तान ने काफी कोशिश करी है, एंड पाकिस्तान ने यहां तक कि 3 एजेंसीज को हायर करा, ठीक है, टू फिगर आउट कि भाई किस तरह से कुछ कर किया जा सके इसके अंदर. सो या लेट्स प्ले द गेम इन फुल HD. आसिम मुनीर, लेट्स गो. चौथी खबर पे हम बात करेंगे इस बेसिकली नॉर्वे के एम्बेसडर जाके मिलते हैं प्रशांत किशोर से. ना आप देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, जहां पर इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए, अगर आप नॉर्वे नॉर्वे इलेक्शन इंटरफेरेंस गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कितना नॉर्वे खुद रो रहा है कि ये घुसा हुआ है, वो घुसा हुआ है, ये है, वो है, टैं 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 टैं. बट दे डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट टू इंडिया.
यूएसएआईडी के साथ और जॉर्ज सोरोस एंड इतने सारे लोगों के साथ आपने देखा ही है 2024 में क्या किया गया। आपने देखा इन्होंने अपने क्या नाम है इलेक्शंस में अमेरिका में क्या-क्या किया। आपने देखा कि अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनके कान के यहाँ से गोली निकली। द काइंड ऑफ डेस्परेशन जो गहरे राज्य के अंदर है दैट यू कैन सी। तो कहीं से भी इनको कोई आउटलेट मिलेगा जहां पर दे विल ट्राई एंड इंटरफेयर इन योर इलेक्शंस। और यहां पर सवाल प्रशांत किशोर से सीधा उठने चाहिए कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ। दिस इज इलेक्शन टाइम। आपको यू डोंट थिंक दैट इट इज नॉट ऑल राइट टू मीट दिस पीपल। क्योंकि देखिए ये जो गेम है ना दिस इज अ यूके यूएस ये जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज खेलती हैं। I mean, I am not saying anything has happened or anything has not happened, but the sheer factor कि ऐसी मीटिंग होती है just before an election, Westerners don't meddle at all in democracy, है ना? At all, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम करते वेस्ट की तरफ से। तो आप सोच लीजिए। देखिए अंडर द रेडार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेटिक एडवाइस है कि स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। ये लोग बहुत लोगों से मिले हैं। यूएसएआईडी का तो एक तरह से वो जो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और यूएसएआईडी के लोगों का जो प्रकोप था, यहाँ पर पैसे थे, वो तो बंद हुए। जॉर्ज सोरोस अभी भी एक्टिव है। हम देख रहे हैं ये लैंग्वेज वॉर और ये सब चीजें जो चल रही हैं, और इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी क्योंकि क्या-क्या बाहर से क्या-क्या कनेक्शन हो रहा है। बिकॉज़ देयर हैज़ टू बी, अगर एक चीज़ कोई लॉन्च हुई है यहाँ पर, इसका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न में कहीं होगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू फिगर आउट। देखिए वी नीड टू पुट दिस वेरी क्लियरली एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहिए। वी डोंट अप्रिशिएट मीटिंग विद दीज पीपल ड्यूरिंग इलेक्शंस। आप इलेक्शन से बाद मिलिए, बीच में मिलिए टर्म के, जरूरी है 1-1.5 महीने बिफोर दैट, बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन्स एंड इट हैज एन ओपन एंडेड opportunity to influence. लेट्स गो टू द फिफ्थ वन, जहां पर अमेरिका ने टेरर पॉलिसी, अपनी जो टेरर पॉलिसी है ना, अमेरिका के पास एक टेरर पॉलिसी जानते हैं आप, वो क्रिएट भी करते हैं और उसको फिर सैंक्शन भी करते हैं, उसके बाद उसको फ्री भी कर देते हैं। एंड देखिए यार ऐसा है, अमेरिका अमेरिका है यार, बाप दादा है, जिसको पहले बॉम्बिंग करता है उसके बाद उसके साथ बैठ के चाय भी पीता है, ये अमेरिका है। आपको ये पता चला है कि एचटीएस को जुलाई 8 तारीख को, सॉरी एचटीएस को पिछले आई थिंक मार्च अप्रैल में टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया था। जो भी है जुलानी पुलानी वहां पर बैठा हुआ है। 8 तारीख जुलाई को अल नुसरा फ्रंट, जो एचटीएस का लाइक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया है। 2013 में इनको ऐड किया गया था और अब उसको निकाल दिया गया है। तो ये एक सवाल बनता है कि साहब बशर अल असद को आप टेररिस्ट बोलते थे, अभी 10 साल के बाद बशर को भी आप बिठा के चाय पियोगे उसके साथ? देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री बोलते हैं अमेरिकन इसको बड़े प्यार से कि नो नो वी दे नो दैट एरिया इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सो वी नीड टू डील विद डिफरेंट ग्रुप्स। बुलशिट। जो एक टेररिस्ट ग्रुप है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, दैट इज जस्ट अबाउट इट। दीज गाइज आर नोन फॉर किलिंग क्रिश्चियंस इन दैट एरिया एंड देयर इज नथिंग एनीबॉडी इन द वेस्ट इज सेइंग। एचटीएस वाले वहां पर एथनिक क्लेंजिंग के नाम पे सपा चट कर रहे हैं चीजें, एंड अमेरिका डजंट से अ वर्ड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो उसके गेम में फिट होता है। सवाल ये है, ये 30-40 हजार लोग जो अभी फ्री हुए हैं, इनका रोल क्या है? क्या ये सीरिया इराक रीजन में से घुस के ईरान में घुसेंगे, उसके बाद वहां पर कुछ करने की कोशिश करेंगे? व्हाट इज द रोल, व्हाट व्हाई इज दिस बीन डन? क्योंकि अगर आप कुछ इनके लिए कर रहे हो, ये भी तो आपके लिए कुछ कर रहे होंगे। एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। इज दिस अ टैक्टिकल मनूवर फॉर ईरान? एंड ईरान में अगर कुछ गड़बड़ आगे जाके होती है, देन वी विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। देखिए ये आज आपके शील्ड्स हैं, तो एक टाइम पे टेररिस्ट थे, आज उनको आप शील्ड बोलते हो। सो ठीक है, लेट्स सी, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। बोल्ड गैम्बल विथ टेरर नॉर्मलाइजेशन, इट्स अ रियल पॉलिटिक मूव और रिपीट ऑफ हिस्ट्री? वेल दे रिपीट दिस हिस्ट्री एवरी 2 मंथ्स। अभी दो महीने पहले आसिम मुनीर, 1 महीना पहले आसिम मुनीर के साथ लंच भी खा रहे थे। सो टेररिस्ट के साथ बैठने का हिस्ट्री अमेरिका का है, एंड दैट हिपोक्रेसी नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। द लास्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसी। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है।
कल ट्रंप ने बोला कि भाई ओ जी हम भैंस की आंख सबकी ले लेंगे, ठीक है, वी विल गो हेड इशू लेटर्स 10% टू 40% सबके ऊपर टैरिफ लगाया है। उसने फॉर्म लेटर्स भेजे हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा बहुत इधर चेंज, थोड़ा बहुत उधर चेंज, और चिपका दिया आगे। ब्राजील, इंडिया बोलते हैं लेटर भेजा है, अभी तक कुछ आया नहीं है। वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। जापान इज अमेरिकाज, आई मीन, एक्सटेंशन। तुम उसको लेटर भेज रहे हो? बिकॉज इफ जापान फेल्स, अमेरिका इज गोना टेक अ बिग हिट। अब देखिए, बोलता है कि भैया ट्रेड डील हमारी होगी है यूके के साथ, चाइना के साथ सब रेडी है, इंडिया के साथ बस होने वाली है। उसके बाद ब्रिक्स का टैरिफ लगा देता है 10%। द पॉइंट इज दैट दिस गाइज ट्रेड पॉलिसी इज गोइंग अप एंड डाउन लाइक अ पेंडुलम, keeps going up and down, keeps going up and down. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट्स हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग, मार्केट्स हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग, एंड जिस तरह का एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भैया इसने थोड़ा ट्रेड पॉलिसी को भी सॉर्ट आउट कर लिया है, वहां पर भी एंड डिमांडिंग चीपर एक्सपोर्ट्स वाया हैंड रिटन लेटर्स। ट्रम्प मॉक, क्या है ये? डिप्लोमेसी नहीं है ये, ट्रम्पोक्रेसी है, पता नहीं क्या है ये। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। देखिए, पंगा क्या है? पंगा ये है कि ट्रम्प थिंक्स एवरीबडी इज बीन अनफेयर, एंड उसको आके ये सब चीजें करनी चाहिए थी। नाउ यू नो ही कीप्स डिलेइंग दिस। 9 तारीख को मैं ट्रेड साइन होना है, आज भैया 9 तारीख है, क्या हो गया? नहीं जी, जो अभी मैं 1 अगस्त को करूंगा, तो ही इज बीन डिलेइंग इट फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। सो यू नो, इट्स अ लिटिल ऑड दैट ही इज डूइंग स्टफ लाइक दिस, एंड इसको ही कुड हैव डन दिस इन अ लिटिल बेटर वे। रिजल्ट आता है कि नहीं, विच विल बी द फाइनल जज ऑफ द सिचुएशन, कि भाई ये सब बदतमीजियां करके इसको, इफ ही गेट्स रिजल्ट्स, ठीक है, फेयर इनफ, ऑल इज फेयर इन लव इन वॉर, बट एट द मोमेंट इट इज लीविंग अ बैड टेस्ट इन पीपल्स माउथ। ठीक है, आपको किसी से कुछ बात करनी है, यू आर टॉकिंग टू अ कंट्री, आप जापान की कंट्री का प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल जाते हो, कहते हो मिस्टर जापान। ठीक है, तो इट्स अ लिटिल वियर्ड, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट एक चीज हमको यहाँ पर बड़ी क्लियर समझ में आ रही है। ट्रंप का जो गेम रहेगा आगे जाके, यू विल सी दिस ओपनिंग आउट टुवर्ड्स मेनली चाइना। ठीक है, अभी वो ट्रेड डील कर रहा है, ये कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू बेसिकली शो मैं सबके साथ सेटिंग कर रहा हूँ। व्हाट आई सी हैपनिंग इन दिस गेम इज, ये बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील करेगा, ही विल बैलेंस हिज शिप एंड देन स्टार्ट गोइंग आफ्टर चाइना। नहीं नहीं, तू ये ट्रेड डील को मान नहीं रहा, तूने ये वाला पॉइंट एग्री नहीं करा है, ये नहीं करा है, वो नहीं करा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 2020, 2019, 2020, व्हेन द सो कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना वाज डन एट दैट टाइम। एंड अभी भी आप देखेंगे, रिसेंटली कुछ हुआ था, उसके बाद सडनली चाइना को बोलना शुरू हो गया कि भैया यू नॉट अग्रीइंग, यू नॉट adhering to the trade agreement and this and that, तो उसने वहां पर भी एक गेम खेलने की कोशिश करी थी। So there will be this erraticism that he will try and do. I don't know how he is planning to get investor confidence with this, but this is something that we will need to watch. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल एंड use the QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats for that. And if you can, also check out our store with some nice t-shirts, mugs, bags, and hoodies, and all sorts of stuff. And guys, आज मैं वापस travel कर रहा हूँ, so we should be back on base by lunch time के बाद, about tea time तक I will be back on base. शाम को we will be back live, and but दोपहर में I have a program for you जो मैंने रामी देसाई जी के साथ शूट किया था. She spoke about Bangladesh, Myanmar, and अफ्रीका का जो एक प्लान है to make a base. Has it made or not? Let's find out in the afternoon. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.